Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. And आज हम Burp के टारगेट टैब को समझने वाले हैं. आपने इंस्टॉल करना देख लिया, उसे कॉन्फ़िगर करना देख लिया, एक्टिवेट करना देख लिया, सारी सेटिंग्स उसकी चेक कर ली है. तो अब हमें Burp को समझने के लिए सबसे पहला कदम उठाना है, उसका सबसे पहला टैब समझना है. अब यहाँ पे सारी ही चीजें प्रैक्टिकल होने वाली है, तो अपन प्रैक्टिकल के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अपन टर्मिनल पे आते हैं. टर्मिनल ओपन करेंगे, ज्यादा देरी ना करते हुए हम Burp Pro एंटर करेंगे जैसा हमने कमांड बनाया था. नेक्स्ट एंटर करेंगे एंड Burp के ओपन होने का वेट करते हैं. इसको नेक्स्ट एंड देन स्टार्ट Burp. एंड इधर हम फायरफॉक्स को भी ओपन कर देंगे क्योंकि हमारा ब्राउजर भी हमारे लिए नेसेसरी है. यहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं Burp की. इधर आते हैं हम, यहां से प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, बस सिंपल सा. एंड मैं इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता हूं. अब मुझे करना क्या है, पहले हम टारगेट टैब को आज समझेंगे. सारी चीजें टारगेट टैब की धीरे धीरे एक एक सेक्शन को अच्छे से समझेंगे ताकि आप इसको और एफिशिएंटली यूज कर पाओ. अभी मैं parrotsec.org फोल्डर पर हूं. चलिए एक काम करते हैं, अपन चलते हैं wscubetech.com एंड एंटर. wscubetech.com लिख रहा हूं, यहां देखिए wscubetech.com आपको दिख रहा है, लेकिन और भी चीजें यहां पे आ चुकी है. क्यों? क्योंकि ब्राउजर सिर्फ wscubetech.com पे ही नहीं जा रहा है. play.google.com शायद इसका ऐप भी है, इसलिए वहां पे भी चेक कर रहा है. अगर मैं यहाँ कुछ और सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ youtube.com, तो हमें यही लिस्ट में YouTube भी दिखेगा. यानी टारगेट टैब में ये जो सेक्शन है, इसका काम क्या है, जो भी हम ब्राउजर पे कर रहे हैं इससे कनेक्ट होकर उस सारी साइट्स का एक रिकॉर्ड यहाँ पे रखेगा. और यहाँ अगर गौर से देखो तो क्या क्या रिक्वेस्ट गई है, वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी. अब यहाँ पे सारी जो है ये ग्रे है. ग्रे होने के पीछे भी रीजन है. ग्रे होने के पीछे का रीजन ये है, इस पे ये परफेक्टली विजिट नहीं हुआ है. जैसे account.google.com पे विजिट हुआ गया है और उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सारी दिख रही है, कंटेंट दिख रहा है. ग्रे जो है उसका मतलब है प्रॉपर विजिट हुआ नहीं, होना चाह रहा है या थोड़ा बहुत होने की कोशिश करी है, कंफर्म नहीं है. देखिए यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट गई है कनेक्शन की एंड रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि भेजना चाह रहा था, भेजा नहीं है. अब लेकिन अगर हम इसे शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, तो ये भेजा जाएगा, रिक्वेस्ट शेयर होगी एंड देन रिस्पॉन्स मिल जाएगा. अब लेफ्ट साइड में हमारा एक टैब होता है, इसको मैं एक बार के लिए यूट्यूब को बंद करता हूँ, WSCubeTech टैब पे ही आते हैं. मान लेते हैं मुझे सिर्फ WSCubeTech पर टेस्टिंग करनी है, तो मुझे मेरे टारगेट स्पेसिफिक होना होगा. टारगेट स्पेसिफिक के लिए मेरे पास दो चीजें हैं. पहला, या तो मैं स्कोप के सेक्शन में आऊं एंड यहाँ पे टारगेट को ऐड करूं और यहाँ लिखूं https://www.wscubetech.com, या तो यहां से मैं ऐड कर सकता हूं, या फिर मेरे पास एक और सिंपल तरीका है जो हम साइट मैप पे ही यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा काम करता है. कैसे? जो आपका पेज है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम सर्च करते हैं WSCubeTech. अब देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लैक है, क्यों? इस पे ये विजिट हो चुका है. अब हम आते हैं एक बार, अब देखिए काफी ज्यादा स्क्रोलिंग हो रही है, काफी सारी चीजें जा चुकी है, तो हम wscubetech.com पे क्लिक करेंगे एंड इसको करेंगे ऐड टू स्कोप. अब ऐड टू स्कोप में हमें यस कर देना है. ये प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप इसको ऐड कर रहे हो अपने टारगेट में, तो क्या बाकी जो चीजें हैं उन पे रिक्वेस्ट शेयर करना या सेंड करना या स्कैन करना बंद कर दूं? तो बिल्कुल सही, हम यस लिखेंगे. क्यों? हम नहीं चाहते हैं किसी और पे ये आगे स्कैनिंग करें. अब लॉगिंग ऑफ आउट ऑफ स्कोप प्रॉक्सी इज डिसेबल्ड, हमें यही चाहिए, हमें डिसेबल ही रखना है इसे. मतलब हम नहीं चाहते WSCubeTech के अलावा ये और किसी पे स्कैन करे. अब जो भी आपकी टेस्टिंग वेबसाइट होगी, आपको वहां पे उसे ऐड टू स्कोप यहाँ करना होगा. स्कोप का मतलब जिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं. अब चलिए, हमने ये काम तो अच्छे से कर लिया, बट ये जो एरिया है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक मर्ज समझ सकते हो, या काफी ज्यादा मैसी हो चुका है. अब हमें इसको फिल्टर करना है. कैसे? यहाँ पे जो फिल्टर का लेटर देख रहे हो, फिल्टर हाइडिंग नॉट फाइंड, यहीं पे आपको जाना है, क्लिक करना है, ये आपका फिल्टर टैब ओपन हो जाएगा. जैसे फिल्टर टैब ओपन होता है, हमें देखिए शो ओनली इन स्कोप को सिलेक्ट करना है, यानी सिर्फ जो ओनली इन स्कोप हमने ऐड करा है वो ही शो होगा. हाइड नॉट फाउंड आइटम को हमें अनचेक करना है, यानी हम नहीं चाहते जो आइटम फाउंड नहीं हुआ उसे हाइड कर देना. नहीं, हम कोशिश करेंगे वो लिस्ट हो ताकि हम उसे कहीं और जगह या कहीं और तरीके से फाइंड करने की कोशिश करें. ये हमें ध्यान रखना है. अब जब हमने ये काम करा एंड यहाँ पे कहीं भी एम्प्टी स्पेस पे आपको क्लिक कर देना है, ये सारी चीजें गायब होना चालू हो जाएगी. देखिए ये सारी धीरे धीरे कम हो रही है एंड सिर्फ हमारा WSCubeTech.com ही दिख रहा है. हमें बस यही रखना है. अब यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ रिक्वेस्ट ब्लैक में है, कुछ ग्रे में है. तो ब्लैक रिक्वेस्ट जो है
उस पे जाओगे तो प्रॉपर रिक्वेस्ट है जिसका रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है, लेकिन वहीं अगर ग्रे पे जाते हैं तो रिक्वेस्ट तो करने की कोशिश करी गई है या हो सकती है ऐसी रिक्वेस्ट, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी इस पे बॉबसूट ने विजिट करके चेक नहीं करा। इसने बस ये देखा है कि ये पेज एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर ये भी हो सकता है। जब हम इसको विजिट करेंगे या इसको कहेंगे कि इस पे विजिट करें तब ये चीज जाके चेक होगी। अब मान लेते हैं अगर मैं इसको कॉपी यूआरएल कर देता हूं एंड यहाँ पे इसी यूआरएल को मैं पेस्ट करता हूं, ये यूआरएल ग्रे से ब्लैक हो जाएगा क्योंकि अब मैं इस वेबसाइट पे आ चुका हूं और इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, राइट। तो ये चीजें बॉबसूट के इस टैब में होती है। अब कंटेंट में जो जो इसको यूआरएल मिली है, जहां जहां ये विजिट करा है, वो सारे यूआरएल्स, वो सारी लोकेशन यहाँ प्रेजेंट रहती है और जहां जहां विजिट कर सकता है वो लोकेशन पे यहाँ रहती है। अब साथ ही साथ होस्ट क्या है, मतलब वेबसाइट कौन सी है, उसकी डिटेल यहाँ आपको दिख रही होगी। मैं एक बार बॉबसूट को फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे wscupta.com आपका होस्ट जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे आ रहा है मेथड कि कौन सा मेथड यूज किया गया। अपन नॉर्मल सर्फे कर रहे हैं तो ज्यादातर गेट मेथड ही यूज हो रहा है। यूआरएल कौन सी है, देखिए यहाँ यूआरएल्स है स्लैश अबाउट अस और अलग अलग यूआरएल्स यहाँ प्रेजेंट है, इनको आप चेक कर सकते हो। सेकंड पैरामीटर्स कि आपको कोई पैरामीटर मिला क्या, जिस पर टिक है वहां पे आपको एक पैरामीटर मिलेगा। पैरामीटर यानी कोई भी एक ऐड वैल्यू, जैसे ये जो ब्लू में जो है वो सारे पैरामीटर है। देखिए यूटीएम मीडियम इक्वल्स टू टॉप अनाउंसमेंट बार, ये एक पैरामीटर है। अब धीरे धीरे अपन इन चीजों को भी आगे समझेंगे कि पैरामीटर क्या हो रहा है, कैसे हमारे काम आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड आपने देखे होंगे कि 404 नॉट फाउंड है ना, 400 स्टेटस एरर कोड्स होते हैं, 500 सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, 200 परफेक्टली ओके। यानी अगर हम अटैक कर रहे हैं तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमें 200 स्टेटस कोड के अप्लाई हो यहाँ पे कोड्स रिक्वेस्ट में। अब उनकी लेंथ कि कितने साइज का डेटा है, कौन से टाइप का है, HTML है, उस पर टाइटल क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें। बट अभी ये जो ग्रे है इनको देखना हो तो क्या करें, इन पे हमारे पास दो तरीके हैं। पहला स्पाइडर करना, बट वो तो हम जब स्पाइडर टैब को समझेंगे तब आएगा। बट यहां से हम कुछ कर सकते हैं, करेंगे। यहां से हमें राइट क्लिक करके एक्टिवली स्कैन द होस्ट एंड नेक्स्ट। जब हम एक्टिवली स्कैनिंग करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीजें स्कैन करके डिटेल निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रॉपर डिटेल आपके लिए सिर्फ स्पाइडर लेके आएगा जो हमारे ज्यादा काम का है। अब आगे उसको भी समझना जरूरी है, लेकिन अभी हम पहले इस टैब को मास्टर करते हैं, पूरा इसकी वर्किंग समझते हैं ताकि आगे की चीजों में हम चीजें अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे मान लेते हैं ये रिक्वेस्ट है, हम चाहें तो इसको कलर से मार्क भी कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना है, ऐसे ही रहने देंगे। क्या रिक्वेस्ट है एंड क्या रिस्पॉन्स है, आप यहां से आराम से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सारे चेक कर सकते हैं। सेकेंडली जब आप यहां आते हैं आपको सारे रिक्वेस्ट रॉ दिखेगी। अगर आपको पैरामीटर्स के साथ देखना है तो यहाँ पे पैरामीटर के साथ दिख जाएगी, हेडर के साथ देखना है तो हेडर दिख जाएगा, हैक्स में देखना है तो सारा डेटा हैक्स में कैसे जा रहा है, हैक्स कोड में वो दिख जाएगा। बट हमारे लिए इजी अंडरस्टैंडेबल रॉ है, तो रॉ डेटा ही हम व्यू करते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर एक और अच्छी चीज है जो कि है रॉ, हेडर, हैक्स और HTML तो सभी है, लेकिन इसमें एक रेंडर ऑप्शन है जो हमारे लिए ऑन टैब यानी बॉबसूट पे ही रेंडरिंग ऑप्शन देता है। कैसे, पेज लोड कर देगा। अब एग्जैक्ट वैसा नहीं करेगा क्योंकि जो पेज की रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, पूरा लोड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज आ रही है वो चीज इसके रिस्पॉन्स से बनाने की कोशिश कर रहा है, रियल वाला नहीं है, लेकिन रियल वाले से जो रिस्पॉन्स आया उससे काफी हद तक मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए एक एक लिंक, एक एक चीज यहाँ पे, बस यहाँ पे ज्यादातर क्या नहीं है, ग्राफिक जो कि CSS या फिर हमारा JS के फंक्शंस वो इंप्लीमेंट होते हैं। बट यहाँ तो डेटा HTML के अंदर है, रॉ डेटा है, तो वो सही से रेंडर नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आपको यहीं पे आउटपुट देखना है तो आप रेंडर वाले टैब पे जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ताकि वो रेंडर हो सके। जब आपने ये सब किया अब वो यहाँ पे कुछ और टैब्स दिखेंगे। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमें दिख रहा है इशू टैब और उसका एडवाइजर। जैसे मान लेते हैं पहला इशू आ रहा है SSL सर्टिफिकेट का, तो इशू क्या है, उसका रिस्क लेवल कितना है, यानी मीडियम है, लो है, हाई है, सब यहाँ पे मेंशन है। कॉन्फिडेंस कितना है, सर्टेन, यानी परफेक्टली कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक ठीक कह रहा है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस इसको प्रॉपर नहीं है। कहां पे मिला इसको, वेबसाइट ये रही और पाथ है स्लैश, यानी मेन पेज पे, होम पेज पे। इशू की डिटेल यहां दे रखी है सारी, सर्टिफिकेट डिटेल, इशू बैकग्राउंड, रेफरेंस, पूरी लिंक शो कर रखी है। मान लेते हैं कोई और इशू पे चलते हैं, अगर हम इनपुट रिटर्न, इसकी भी कॉन्फिडेंस सर्टेन है, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें भी कॉन्फिडेंस का फॉर्म है, यानी थोड़ा मजबूत है कि हाँ हो सकता है। यहां पे कैसे हो पा रहा है, उसकी पूरी इशू की डिटेल
यहाँ इसने बता रखी है, साथ ही साथ रेमिडिएशन भी बताइए। मतलब अगर ये इशू आपके सिस्टम पे आ रहा है, आप स्कैन कर रहे हो, तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो, ये रेमेडी आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप इस इशू को ओवरकम या टैकल कर सकते हो। ये चीजें यहाँ पे ये बताता है। और वल्नरेबिलिटी के बारे में अगर आपको और जानना है, जो ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई है, तो उसका लिंक भी प्रोवाइड करता है, जिसपे विजिट करके आप सारी चीजें कर सकते हो। अब मेन टैब पे यही बेसिक चीजें होती है अपने पास। अब अगर आप चाहें तो स्कोप में भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने ऐड किया था, यहाँ पे वो ऐड हो चुका है, हम चाहते तो मैनुअली भी कर सकते थे। यहाँ पे कोई रिमूव करना है तो वो रिमूव भी कर सकते हैं, बट हमने ऐसा नहीं करा, हमने बस ओनली इन स्कोप को सेलेक्ट किया है एंड वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब देखिए, अगर आपको सीखना है तो आपको हर चीज प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो आपका अब एक काम होने वाला है, आपको बर्ब सूट ऑन करना है। टारगेट टैब पे आपको सिंपल करना है ये कि आपको जाना है किसी भी वेबसाइट पे, जिस पर आप जाएं, उस पर जहां जहां पेज पे विजिट करते हैं उसके लिंक्स आपको ब्लैक में दिख जाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ आपको मिलेंगे। तो जो ब्लैक वाले यूआरएल्स हैं, उनकी रॉ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आपको पढ़नी है, थोड़ा बहुत समझना है एंड एक एक इशू को थ्योरेटिकली, ये जो यहाँ पे ये थ्योरेटिकली या डेटा आ रहा है, उसको पढ़ना है, समझना है। आपके लिए ये आगे की जर्नी को और आसान बना देगा। एज अ होमवर्क आप इसे समझ लें, ताकि आप और इस जर्नी में खुद के लिए बेटर बन पाए। अब और चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अपने स्कोप पे राइट क्लिक करोगे, इतने सारे फंक्शंस मिल पा रहे हैं, लेकिन ये सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं बाकी टैब से कोरिलेटेड है। यानी हमें पहले बाकी सारे टैब्स को समझना होगा, फिर हम इन फंक्शंस पे बढ़ सकते हैं। जैसे कि स्पाइडर द सोर्स, ये टैब स्पाइडर टैब से एसोसिएटेड है, तो हम पहले स्पाइडर टैब को जब समझेंगे तब हमें क्लियर होगा कि यहाँ पे स्पाइडरिंग का हेल्प क्या आ रहा है। तो आगे की वीडियोस में हम हर एक टैब को अच्छे से समझेंगे, ताकि हम इन सभी टैब्स के फंक्शंस को कंबाइन करके अपना एक पावरफुल फंक्शनैलिटी बना सके, जब चाहे जैसे चाहे हमारी हेल्प के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सके। जैसे मुझे अभी टारगेट के बाद स्पाइडर की जरूरत है तो मैं स्पाइडर पे जाऊंगा, मुझे अगर रिपीटर की जरूरत है तो मैं रिपीटर पे जाऊंगा। क्यों? मैंने सीख रखा है। तो आपको रेगुलरली प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ इसको समझना होगा। तो होप आप टारगेट टैब जो है उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे और अप्लाई करके टेस्ट भी करेंगे। और आगे की वीडियोस में हम और टैब्स को और फिर उन सभी की फंक्शनैलिटी, टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप बर्ब सूट को अच्छे से चलाना सीख सको और उस पर एक अच्छी कमांड ला सको। तो होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यू यूजिंग राइट नाउ। एंड मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।